आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने अपने गुरु के बारे में क्या-क्या बोले हैं और उनके गुरु का योगदान उनके जीवन में क्या-क्या थे, वो सारे बात अपने मुख से बताए और सुन करके आप दंग रह जाएंगे। और उनके गुरुजी मुलायम सिंह यादव को कैसे क्या-क्या करके पढ़ाते थे, मुलायम सिंह यादव पढ़ने में कैसे थे, बदमाशी करने में कैसे थे, राजनीति का उसमें क्या देखा गुरु, और किस तरह से मुलायम सिंह यादव हिंदी के बात किए जो हिंदी पढ़ना चाहिए लड़कों को, और किस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपने गुरु को सांसद बनाए। जरा इस वीडियो में देख करके आप दंग रह जाएंगे। आप सुनेंगे मुलायम सिंह के बारे में जो ये किस तरह से ये हस्ती थे, जो गुरु इसके बारे में बताए। आप तो इधर उधर से सुने हैं और इनके गुरु से जुबानी सुनिए जो किस तरह से ये बता रहे हैं मुलायम सिंह के वीर गाथा को और मुलायम सिंह के जन समाज में सेवा करने की और समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की। किस तरह से ये धरती पुत्र इन्हें क्यों कहा गया, नेताजी से क्यों प्रचलित हुए, और इसमें क्या खासियत था जो धरती पुत्र मुलायम कहा जाने लगा और ये नेताजी कहा जाने लगा, और इसमें क्या खासियत था, किन हालातों से ये यहाँ तक पहुँचे, किन स्थिति में पहुँचे। और वही गुरुजी ने अखिलेश को अंग्रेजी पढ़ाया। और देखिए आप सारे बात इन वीडियो में जरा सुनिए। और सिखाया भी है। और एक ये अच्छे कवि भी हैं। तो मैं चाहता था कि 4 पंक्तियां कुछ कह दूं, क्योंकि सब जानते कि हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हमारे हाफ अली में इंग्लिश के नंबर कम आए तो उन्होंने क्या टिप्पणी करी, मैंने कहा ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊँ कि जब मुझे नेताजी ने ही मुझे पहली बार एमपी बनाया तो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी और ये कहा था कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं, अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं, संसद में अंग्रेजी मत बोलना। आपने जिस भाषा में वोट मांगे हैं और जिस भाषियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं की भाषा बोलना। पहली बात इन्होंने हमको ये सिखाई। और दूसरी बात, उस समय तक मैं कोट पैंट पहनता था, सूट पहनता था। नेताजी ने कहा कि जनता के बीच में काम करना है तो जनता की ड्रेस पहननी है आपको। तो मैंने इन्हें अंग्रेजी पढ़ाई। बाद में हम दोनों ने मिलकर अंग्रेजी का विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेजी हिंदुस्तान की भाषाओं के पीछे एक भाषा हो सकती है लेकिन हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती। जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेजी रहेगी तब तक जो हमारे संविधान का संकल्प है कि हम सबको आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय देंगे, वो संभव नहीं है। ये बात नेताजी ने न हमसे सिर्फ कही बल्कि हमारे साथ जाकर दक्षिण में और जहाँ पर कोई हिंदी का बात कह, कोई नेता आज तक हिंदी की बात कह के बिना पत्थर खाए नहीं लौटा। वहीं नेताजी मेरे साथ जब गए थे 93 में, बल्कि मैं इनके साथ गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात हुई और वहाँ के साहित्यकारों ने इनका सम्मान किया। और इसलिए किया कि इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर हिंदी थोपने नहीं आए हैं, हम आपको तमिल थोपने आप आए हैं। अंग्रेजी आप हटाइए, तमिल किसमें काम करिए तो हम आपको तमिल में जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम जो नेताजी ने किया है वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और पहले नेता हुए हैं। मैं अभी बात नहीं कह रहा था, उस क्षेत्र में जहाँ नेताजी गए थे वहाँ रामायण जलाई जाती थी। वहाँ कोई राम का नाम सुनने को तैयार नहीं होता। वहाँ वो कहते हैं कि द्रविड़ जो हैं वो तो रावण के
वंशज हैं या उनके वंश के हैं या उनके जात के हैं या उनके देश के हैं, तो वहाँ पर नेताजी ने हिंदी की बात कहकर और सम्मान जो प्राप्त किया वो अद्भुत है। मैं एक और संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने जब कहा ही है कि उनके बारे में कुछ कह दूँ, इंदौर में नेताजी ने एक हिंदी भाषा भाषी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया था और उसका मतलब यही था कि जब अंग्रेजी हटेगी तो हिंदुस्तान के जो हिंदी पढ़े लिखे लड़के गांव के हैं वो उनको ज़्यादा नौकरी मिलेगी। तो जब ये जा रहे थे, हम लोग वेद प्रताप वैदिक भी साथ थे, तो वहाँ के कुछ जो विरोध करने वाले थे, नेताजी के विरोधी थे, और जो विरोधी क्या थे, सीधे सीधे जो उस वक़्त मंदिर मस्जिद का किस्सा चल रहा था, ये मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जिस तरह से सख्ती से संविधान और सुप्रीम कोर्ट की फैसले की इज्जत रखी थी, उससे नाराज लोगों ने इनकी गाड़ी पलटने की कोशिश की, कार पलटने की कोशिश की। तो नेताजी ने ये कहा कि हमारा भाषण सुन लो, उसके बाद गाड़ी। यहाँ के 4 शब्द ने एक बोल दिए आके, भाई का सहारा लेके आइए। फिर कहने को हो जाएगा केवल अखिलेश मुलायम सिंह का था, ये हमारे गुरु है, मुझे पढ़ाया है और इनसे मैंने बहुत सीखा है। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। अब वो आप खुद ही बता देंगे मेरे बारे में मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा। मैंने तो अभी अपने भाषण में कहा, मैंने अपने अभी भाषण में कहा कि नेताजी ऐसी बात कहते हैं, एक नई बात कहते हैं। कल उन्होंने जो नई बात कही है उसका मैं समर्थन कर ही चुका हूँ। और कविता में मैं सिर्फ 4 ही पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ आपकी शान में आज, कि चमन में तुमसे इबरत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। आप जब तक आप अपना आशीर्वाद देते रहेंगे तो ये पार्टी यूँ ही फलती फूलती रहेगी और इसी की हम कामना करते हैं। आप दीर्घायु हों और आप जैसा प्रतिभा संपन्न राजनीतिज्ञ आज हिंदुस्तान में ढूंढे से नहीं मिलेगा। ये मेरा आपके बारे में हमेशा से राय रही है। मैंने आपके साथ बहुत काम भी किया है और बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूँ। जब मैंने भी कहा तो मुझे पढ़ाया भी है और कुछ सिखाया भी है। और एक ये अच्छे कवि भी हैं। तो मैं चाहता था कि 4 पंक्तियाँ कुछ कह दूँ, क्योंकि सब जानते कि हमारे गुरु हैं, मुझे पढ़ाया है, इंग्लिश पढ़ाते थे। तो हमारे हाफ अली में इंग्लिश के नंबर कम आए तो उन्होंने क्या टिप्पणी करी, मैंने आगे ये नेताजी का बड़प्पन है। ईमानदारी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है। मैं आपको बताऊँ कि जब मुझे नेताजी ने ही मुझे पहली बार MP बनाया तो नेताजी ने मुझसे एक बात कही थी और ये कहा था कि आप अंग्रेज़ी के अध्यापक हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाते रहे हैं, संसद में अंग्रेज़ी मत बोलना। आपने जिस भाषा में वोट मांगे हैं और जिस भाषा भाषियों का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं की भाषा बोलना। पहली बात इन्होंने हमको ये सिखाई। और दूसरी बात, उस समय तक मैं कोट पैंट पहनता था, सूट पहनता था। नेताजी ने कहा कि जनता के बीच में काम करना है तो जनता की ड्रेस पहननी है आपको। तो मैंने इन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाई। बाद में हम दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ी का विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेज़ी हिंदुस्तान की भाषाओं के पीछे एक भाषा हो सकती है लेकिन हमारी भाषाओं का नेतृत्व नहीं कर सकती। जब तक हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी रहेगी तब तक जो हमारे संविधान का संकल्प है कि हम सबको आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक न्याय देंगे, वो संभव नहीं है। ये बात नेताजी ने न हमसे सिर्फ कही बल्कि
हमारे साथ जाकर दक्षिण में और जहाँ पर कोई हिंदी का बात कह, कोई नेता आज तक हिंदी की बात कह के बिना पत्थर खाए नहीं लौटा, वहीं नेताजी मेरे साथ जब गए थे 93 में, बल्कि मैं इनके साथ गया था, तो वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात हुई और वहाँ के साहित्यकारों ने इनका सम्मान किया। और इसलिए किया कि इन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर हिंदी थोपने नहीं आए हैं, हम आपको तमिल थोपने आप आए हैं। अंग्रेजी आप हटाइए, तमिल किसमें काम करिए, तो हम आपको तमिल में जवाब देंगे। ये हिंदुस्तान को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम जो नेताजी ने किया है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और पहले नेता हुए हैं, मैं अभी बात नहीं कह रहा था, उस क्षेत्र में जहाँ नेताजी गए थे वहाँ रामायण जलाई जाती थी, वहाँ कोई राम का नाम सुनने को तैयार नहीं होता। वहाँ वो कहते हैं कि द्रविड़ जो हैं वो तो रावण के वंशज हैं, या उनके वंश के हैं, या उनके जात के हैं, या उनके देश के हैं। तो वहाँ पर नेताजी ने हिंदी की बात कहकर और सम्मान जो प्राप्त किया वो अद्भुत है। मैं एक और संस्मरण सुनाना चाहता हूँ, उन्होंने जब कहा ही है कि उनके बारे में कुछ कह दूँ। इंदौर में नेताजी ने एक हिंदी भाषा भाषी मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन किया था, और उसका मतलब यही था कि जब अंग्रेजी हटेगी तो हिंदुस्तान के जो हिंदी पढ़े लिखे लड़के गांव के हैं वो उनको ज़्यादा नौकरी मिलेगी। तो जब ये जा रहे थे, हम लोग वेद प्रताप वैदिक भी साथ थे, तो वहाँ के कुछ जो विरोध करने वाले थे, नेताजी के विरोधी थे, और जो विरोधी क्या थे, सीधे सीधे जो उस वक़्त मंदिर मस्जिद का किस्सा चल रहा था, ये मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने जिस तरह से सख्ती से संविधान और सुप्रीम कोर्ट की फैसले की इज्जत रखी थी, उससे नाराज लोगों ने इनकी गाड़ी